हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं यूजीसी नेट एंड अदर टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए मॉडल क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है रिलीजियस मूवमेंट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो महावीर जैन जो थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको माना गया है, जबकि महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। पहले ऋषभदेव जैन धर्म के पहले संस्थापक थे और पहले तीर्थंकर थे, जबकि महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक और अंतिम तीर्थंकर एंड 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो पूछ रहा क्वेश्चन में कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। मृत्यु हुई थी पावापुरी में और जन्म इनका हुआ था कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के चेटक की पुत्री थी, तो ये गलत हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माता कोसल राजवंश की राजकुमारी थी, ये भी गलत है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और अंतिम, तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। इसका कथन जो है केवल 3 राइट है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। कथन दिया हुआ, पहला, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। देख लेते हैं, कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो इसका हो जाएगा, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। तो कर्म को विनष्ट करने का जो सुनिश्चित मार्ग है वह है तपश्चर्या। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है, तो 1 2 3 इसका राइट आंसर है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, सभी में आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी राइट है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित था। कहाँ स्थित था? 6ठी शताब्दी में जो 16 महाजन पद थे उसमें से मत्स्य कहाँ स्थित था? मत्स्य महाजन पद कहाँ स्थित था? तो ये राजस्थान में स्थित था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है तीर्थंकर और सूची 2 में दिया गया है जन्म स्थान। तो ऋषभनाथ का जन्म स्थान कहाँ था? संभवनाथ और पद्मनाथ और पार्श्वनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऋषभनाथ का जन्म स्थान था अयोध्या, संभवनाथ का श्रावस्ती, पद्मनाथ का जन्म था कौशाम्बी और पार्श्वनाथ का जन्म स्थान काशी था। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। कूट को देख लेते हैं, 4 3 2 1 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तो सूचियों में दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी कूट दिया हुआ है और जैन तीर्थंकर दिया हुआ है पहला में सूची में, और दूसरा सूची में पहचान दिया हुआ है। तो शांतिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। तो महावीर का पहचान चिन्ह क्या है? चिन्ह के बारे में दिया हुआ है। और पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है? मल्लीनाथ का क्या है? शांतिनाथ का क्या है? तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है महावीर का
शांतिनाथ, शांतिनाथ का मृग है। और मलिनाथ का जल कलश, मलिनाथ का 4 हो जाएगा जल कलश। पार्श्वनाथ का सिंह और महावीर का सर्प। पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा, सर्प है और महावीर का सिंह है, तो राइट आंसर हो जाएगा। और शांतिनाथ का मृग है, तो राइट आंसर हो रहा है 1432 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23वें पूर्ववर्ती थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभि थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ये राइट है। और जैन लंबी मानते हैं कि महावीर के 23वें पूर्ववर्ती थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पार्श्व निग्रंथ गोशाला, मखलीपुत्र, आजीविका और अजित केशकम्बली बौद्ध उपयुक्त युगों में से कौन सा सुमिलित है? तो मखलीपुत्र गोशाला मखलीपुत्र। पार्श्व निग्रंथ और गोशाला मखलीपुत्र, ये दोनों 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 किस में दिया हुआ है? केवल 1 में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। तो कौन सा पॉइंट देख लेते हैं कि दोनों में कौन सा बातें जो है इसमें जो दिया हुआ है उसमें कौन सा बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में, दोनों में समान रूप से विद्यमान था। देखते हैं, पहला में है ताप और भोग की अति का प्रहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो अहिंसा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में से समान रूप से विद्वान थे, वो है इसमें वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में विद्वान था। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये दोनों में विद्वान था, जैन धर्म में भी बौद्ध धर्म में भी ये बातें। प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में था, बौद्ध धर्म में भी था और जैन धर्म में भी था। तो इस प्रकार से 2, 3, 4 ये तीनों सही है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। सत्य के अनेकांतवाद का सिद्धांत जैन धर्म का ये लक्षण है, जैन धर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखलीपुत्र गोशाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की हिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। तो कूट ये और दोनों सही है, क्योंकि RA का सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि जैन धर्म जो है अहिंसा पर आधारित है, अहिंसा पर बल देता है, जब इसके चलते जैन धर्म कृषकों को अपनाने से रोकता है, क्योंकि कृषि में कीटों पीड़कों की हत्या होना शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा RA दोनों सही है और RA का सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं?
पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो पूर्व जैनों के धार्मिक ग्रंथ है, जैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निग्रंथ किन्हें कहा जाता था? तो निग्रंथ जैनों को कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निग्रंथ जैनों को था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे। तो जैनों के मूल आगम में 12 अंग थे। राइट आंसर है 12 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन आगम किस भाषा में लिखे गए थे? तो जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा में जैन आगम को लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 542 543 को देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पर 543 में क्वेश्चन है जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट परवन किस कृति का परिशिष्ट है? त्रिसाष्टी शालाका पुत्र चरित मूल सूत्र उपनीति भाव प्रपंच कथा प्रबंध चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशिष्ट शालाका पुरुष चरित्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद जैन मत का कोड एवं सिद्धांत का दर्शन है। क्रोड और सिद्धांत का दर्शन अनेकांतवाद जैन मत का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यादवाद सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? स्यादवाद तो जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस जैन धर्म में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका क्या नाम है? तो जिसमें तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है, कल्पसूत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है। तो पार्श्वनाथ की शिक्षाएं चतुर्याम के नाम से जानी जाती है। चतुर्याम के नाम से पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित शिक्षाएं जो है संग्रहित रूप से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए में है पाली। तो प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। इसका राइट आंसर होगा अर्धमागधी। देख लेते हैं ऑप्शन में दिया होगा अर्धमागधी भाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन बी में दिया हुआ अर्धमागधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन पाटलिपुत्र संगीति के अंतर्गत किया गया था। पाटलिपुत्र में जब संगीति हुआ था जैन धर्म का जैन धार्मिक ग्रंथ के अंगों का संकलन किया गया था पाटलिपुत्र संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन आचार्यों का निम्न रूप से जाना जाता है। जैन आचार्यों को किस रूप से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। जैन आचार्य जितने भी थे उनको तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संप्रदाय को प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था? तो किस संप्रदाय को प्रारंभ में निग्रंथ कहा जाता था? तो आजीवक संप्रदाय होना चाहिए, निग्रंथ जैन होना चाहिए, जैन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निग्रंथ शब्द का संबंध निम्नलिखित में से है किसका है? निग्रंथ शब्द का संबंध, तो इसका संबंध है जैन धर्म से, जैन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? तो निग्रंथ के नाम से जाना जैन धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पसूत्र का लेखक कौन था? कल्पसूत्र का लेखक था भद्रबाहु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भद्रबाहु कल्पसूत्र के लेखक थे, भद्रबाहु।
राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है? त्रिपिटक, सूत्र कृतांग। तो सूत्र कृतांग को प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है। सूत्र कृतांग हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 557। आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है। आगम सिद्धांत किस धर्म का साहित्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म का साहित्य है आगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है? तो जैन धर्म से घनिष्ठ संबंध रखता है भगवती सूत्र, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवती सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर शब्द, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडलपुर जन्म स्थान है, किसका जन्म स्थान कुंडलपुर है? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में, कुंडलपुर में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न जैन मुनियों को कालक्रम अनुसार रखे, पार्श्वनाथ, महावीर, कालकाचार, भद्रबाहु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले हो जाएगा पार्श्वनाथ, दूसरा महावीर और तीसरा, फिर उसके बाद हो जाएगा भद्रबाहु, फिर हो जाएगा कालकाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंड ग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ था आधुनिक नाम क्या है? कुंड ग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ था उसका, तो कुंड ग्राम का जहां महावीर का जन्म हुआ था उसका आधुनिक नाम है वसुकुंड, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वसुकुंड है इसका आधुनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आचरण सूत्र, थेरी गाथा, सूत्र कृतांग और बृहत्कल्प सूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। थेरी गाथा जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा क्या है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, और वास्तविक तीर्थंकर इनको वास्तविक संस्थापक माना गया है जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन शीत क्षेत्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेद शिखर। संवेद शिखर जो है पार्श्वनाथ से संबंधित स्थल है और इसको जैन शीत क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो 22वें तीर्थंकर थे अरिस्टोनेमी थे 22वें तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजवंशीय घराने से पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय राजवंशीय घराने से पैदा हुए थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर को कला में किस संकेत चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया गया है? तो इनको महावीर को सिंह के साथ, सिंह के संकेत चिन्ह के साथ महावीर स्वामी को प्रदर्शित किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो कुंड ग्राम था महावीर स्वामी का जन्म स्थान, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? नाथ मुनि, चंद्रप्रभा, नेमि, संभव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथ मुनि नहीं थे जैन तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अंतिम थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभ थे जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और अंतिम
तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित थे? तो 23वें जैन तीर्थंकर वाराणसी इनका जन्म स्थान था। 23वें जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से किससे थे? तो ये थे वाराणसी से। इनका 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और वाराणसी में इनका जन्म स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन? तो जैन धर्म ने किया था अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।